आज हम बनाने वाले हैं एकदम मार्केट जैसा खास्ता कचौड़ियाँ। तो देखिए हमारी कचौड़ी कितनी सुंदर बन के रेडी हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैदे का। आप चाहो तो इस रेसिपी को सिर्फ और सिर्फ आटे से भी बना सकते हो और सिर्फ अगर चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून घी का भी इस्तेमाल किया है। अब इन सब को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अपनी जो मैदा है उसके साथ। मोयम हमें कुछ इस तरीके का लगाना है कि जैसे हम उसे मुट्ठी बांधे ना, तो देखिए इस तरीके से वो एक मुट्ठी में बन जाए और बहुत अच्छी तरीके से फिर वो डो आपकी ऐसे टूट भी जाए। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और अपनी जो आटा है उसको एक टाइट सा डो बनाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। तो चलिए हम इसे एक भींगा कपड़ा से ढक कर रख देंगे। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल है, उसको मैंने 3 से 4 घंटा पहले भिगो लिया था। अब हम इसे ना कुछ दरदरा पीस लेंगे। आपको एकदम बारीकी से पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे 1 टेबलस्पून सौंफ आपको ज़रूर से लेना है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया लिया है और 3 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च लिए। इनको भी हम इस तरीके से कुछ दरदरा पीस लेंगे। आपको मसाले को भी एकदम महीन नहीं पीसना है। अब चलिए अब हम चलते हैं गैस पर। तो उस पर मैंने एक पैन बैठाया है, फ्राइंग पैन, जिसमें मैंने थोड़ा सा ना तेल ज़्यादा लिया है। करीबन मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसी में ना हम हाफ टी स्पून का हींग का छौंका लगाएंगे। और बाकी जो हमने मसाले कूट कर रखे थे ना, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा देर पहले आपको दिखाया, उसी मसाले को हम इसमें दे देंगे और इस तरीके से कुछ फ्राई करेंगे। थोड़ा करीबन हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद देखिए मसाले हमारे कितने अच्छे भून चुके हैं। अब हम इसमें देंगे थोड़ी सी बेसन। देखिए ये है एक स्पेशल ट्रिक इस खस्ता कचौड़ी का। इसमें करीबन मैंने ना 5 से 6 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है। तो बेसन का इस्तेमाल करने से ना आपकी जो ये खस्ता कचौड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसकी अंदर की जो स्टफिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनेगी। तो चलिए अब हम इसमें दे देंगे अपनी जो मूंग दाल मैंने दरदरा पीस कर रखा था ना उसको। तो जब आप इसे पहले दोगे ना तो थोड़ी इस तरीके से होंगी, उसके बाद आप इसे फ्राई करते रहिएगा और तो देखिएगा धीरे धीरे ना ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे। इसी दौरान हम इसमें सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून करके हल्दी, जीरा, धनिया और लाल मिर्च का गुड़ा लिया है। स्वाद अनुसार हमें यहाँ पे नमक देना है और मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल किया है। अब हम इन सबको इस मसाले में मिलाते हुए अच्छे से हम इसे भून लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे भून लेंगे। तो चलिए मसाले हमारे स्टफिंग बन के रेडी है। अब हम इसे थोड़ा सा निकालेंगे और अब इसे हम यूं ही छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए। तब तक चलिए हम देखते हैं हमारे आटे का क्या हाल है। तो देखिए आटा हमारा एकदम लग के रेडी है। हम इसे थोड़ा सा मसल के चिकना कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको इस आटा को नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से मैंने लोइयाँ बना ली है। अब हमने जो अपनी स्टफिंग बनाए थे ना उसको हम इस तरीके से गोला कर लेंगे, मुट्ठी में बांध के छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम कचौड़ियों में इस बॉल को भरेंगे ना तो बहुत आसानी से भर जाएंगे और आपको मुश्किल भी नहीं होगी।
बाकी का जो स्टफिंग है ना, मसाले को आप इस तरीके से कोई भी एयरटाइट कंटेनर में बंद कर आप महीनों तक रख सकते हैं। तो चलिए अब है इसकी मेन ट्रिक कि किस तरीके से आप इस कचौड़ियों को स्टफ़ कीजिएगा तो जिसके कारण से वो एकदम फुली खास्ता रेडी हो। तो देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। आपको ऐसे ऊपर का भी उंगलियों को घुमाना है, नीचे से भी आपके हाथ हल्की घूमेंगी। इस तरीके से बीच से आपको दबाना है दोनों तरफ से और बस साइड को थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमारी जो खस्ता कचौड़ी की पूड़ियाँ है ना, वो देखिए बिल्कुल बनकर रेडी है। मैं आपको फिर से और एक बार दिखा रही हूँ। आपको उंगलियों की मदद से अपनी जो आप इसे बेल भी सकते हो, बट बहुत किसी को ना बेलना नहीं आता है, तो आप इस तरीके से हाथ में ही करोगे ना तो बहुत अच्छा आपका पूड़ियाँ एकदम परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो जाएंगी। मैं जो आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से मार्केट में भी हलवाई इसी तरीके से कचौड़ियाँ रेडी करते हैं। इसी कारण से उनकी कचौड़ी फूलती भी है और खास्ता भी होती है। तो चलिए अब हम इसे तलने के लिए रेडी करेंगे तेल। तो देखिए यहाँ पे भी एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना आपको जो तेल है ना, इस तरीके से आपको गरम रखना है। इसको ना आपको एकदम हाई रखना है, ना ही आपको लो रखना है बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए इसमें ना छोटा सा बबल्स आ रहे हैं ना, इस तरीके का बबल्स आपको आना चाहिए। आपकी जो पूड़ियाँ तलने के लिए तेल आपका इतना ही गरम होना चाहिए। थोड़ा देर बाद देखेंगे कि क्या होगा, आपकी जो ये पूड़ियाँ है ना, ये ऊपर आ जाएंगी। इस तरीके से कचौड़ी आपकी ऊपर तैरते हुए दिखेंगी। बात आपको क्या करना है, थोड़ा तेल लेते हुए कचौड़ियों का ऊपर देना है और उसे आप उलटते पलटते अपने कचौड़ी को एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे अच्छे तरीके से तल लेना है। अच्छे तरीके से एकदम से जैसे दुकान में मिलते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी कचौड़ियों को अच्छी तरीके से आप तलोगे। तो देखिए ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज में आने के लिए आपकी कचौड़ियों को ना कम से कम इसको तलने में 12 से 13 मिनट लग जाएंगे। इसी तरीके से आपको तलने के लिए। तो देखिए कचौड़ी हमारी एकदम फ्राई होकर रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। आपको इसी तरीके से थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आपको इस कचौड़ी को हल्के हाथों से बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। कम से कम ये आपका 10 से 12 मिनट तो लेंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपका ये 13 मिनट लग जाएंगे आपको इसको फ्राई करने में। हाँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही एकदम ट्रिक है कि आपको ना इसको एकदम लो फ्लेम में डालना है। छोटी बबल्स आएंगी उस तरीके से। इसी तरीके से हलवाई भी बनाते हैं और तभी आपकी जो खास्ता कचौड़ी है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से ये कचौड़ी बन के रेडी होंगी। तो देखिए ये आपका कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये कचौड़ियाँ। तो चलिए फटाफट से हम इनको भी तल कर रेडी कर लेते हैं। देखकर आप लोगों को मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं? तो चलिए जिनको हमारी ये रेसिपी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ एक कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जो भी अगर कुछ गलती हुआ हो तो प्लीज़ बताइएगा। कोई और रेसिपी का नीड हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि ये कितना खास्ता हुई है। तो सुना आपने इसका आवाज़ कितना ज़्यादा परफेक्ट हुई है। इसकी आवाज़ से ही पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा खास्ता हुआ है। बाहर से लेके अंदर तक ये एकदम अच्छे तरीके से पक चुका है। इसे आप हरी चटनी, मीठी चटनी, इमली चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बाय बाय।